हो रहा है और क्या नहीं। तरह इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम नट लगा देंगे और ये इधर ऐसे फिक्स कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट के अंदर हमने अपनी गो कार्ट के अंदर लगानी है एसेसरीज़। तो मज़ेदार किस्म की एसेसरीज़ लगाएंगे। ये देखिए अभी हमने एक जुगाड़ लगाया हुआ है लाइट का। ये बेसिकली पोर्टेबल लाइट होती है फिल्मिंग के लिए, तो वो लगाई हुई थी, रात को टेस्टिंग कर रहे थे हम। तो अब हमने ये करना है कि हमने एसेसरीज़ लगानी है। अब वो क्या एसेसरीज़ है वो देखें, वो ब्लू डब्बा जो है उसके अंदर सारी एसेसरीज़ पड़ी हैं। तो आए जाके चेकआउट करते हैं। पहली एसेसरी हमारी है ये खूबसूरत किस्म के इंडिकेटर्स। इसके हमारे दो पैक्स हैं। अब दोनों यूज़ होंगे या सिर्फ आगे लगाएंगे या सिर्फ पीछे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये इंडिकेटर्स आए हैं और ये ज़रा नुकीले ही लाए हैं F1 स्टाइल के। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारा हॉर्न, ये हमने ऐड करना है। और फिर हमारे पास है एलईडी लाइट्स। ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की एलईडी लाइट्स हैं, दो लाइट्स हैं। इनको हम आगे करके लगाएंगे ताकि बटन के साथ ऑन ऑफ भी कर लेंगे ताकि ये सही से चले। उसके बाद आती हैं हमारी नेम प्लेट। ये लाइसेंस प्लेट जो होती है, इसके ऊपर ये दो हैं, तो एक आगे एक पीछे करके लगा लेंगे और इसमें कोई शशके वगैरह भी ऐड कर लेंगे। ये हैं वो सारे बटन्स। अब ये वो बटन्स हैं जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो कोशिश करेंगे इनमें से ही यूज़ कर लें। अगर कुछ बहुत ही डिफरेंट चाहिए हुआ तो फिर जाके बाज़ार में भी देख लेंगे क्या अवेलेबल है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है हमारी वो है साइड मिरर्स। साइड मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए खूबसूरत किस्म के हमारे साइड मिरर्स हैं। वही F1 स्टाइल के फैंसी किस्म के लेके आए हैं, ज़रा नुकीले, ताकि ये उसी की फील दें। तो ये बेसिकली हमारी सारी एसेसरीज़ हैं। अब हमने ये बटन्स के लिए एक डैशबोर्ड या एक पैनल भी बनाना है और हॉर्न के लिए, इंडिकेटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है, लेकिन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, वायरिंग से पहले जो मेन चीज़ हमने करनी है वो है प्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ों को हमने फ़िक्स कर देना है ताकि जो भी वायरिंग करनी है वो फिर हम उसके बाद उसका राउट जो है वो आराम से बना सकें। तो ये तो पैसिव ही है, इसके अंदर कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें एक्टिव हैं सारी, उनको वायरिंग की ज़रूरत होगी तो वो फिर हम सब कुछ अटैच कर लेंगे और फिर एक ही दफ़ा वायरिंग करेंगे ताकि हमें इश्यूज़ ना आए। तो आए सबसे पहले इनकी प्लेसमेंट करते हैं। ये हमारे साइड मिरर्स अब लग चुके हैं और ये देखें इसकी कैसी लुक आ रही है। क्या आपको ये अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? ये ज़बरदस्त किस्म की एक स्पोर्टी लुक दे रहे हैं इसको और हमारी विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपको मैं इसका व्यू भी दिखाता हूँ कि हमें नज़र क्या आता है साइड मिरर में। ये जी हमारा व्यू है। ये देखिए आप, यहाँ से हमें क्लियर नज़र आ रहा है गाड़ी का थोड़ा सा एक साइड का हिस्सा भी नज़र आ रहा है। और अगर हम इस साइड पे जाएं तो ये देखिए हमें ये गियर नॉब नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्लियर व्यू पीछे का नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। ये देखें और ये देखें आप, ज़बरदस्त किस्म के लग गए हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि हाथ के डिस्टेंस पे ही है, तो हम थोड़ा सा आगे होके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको उतर के एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे हम बिल्कुल आगे लगाते तो फिर हमें हाथ से नहीं कर पाना था, हमें उतर के करना पड़ना था। लेकिन ये अब ज़बरदस्त किस्म के लग गए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा दूसरा काम भी हो चुका है, जो कि लाइट लगाना था। ज़बरदस्त किस्म की लाइट लग गई है। इसके अंदर हम एक और लाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये एक ही से टेस्ट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम दूसरी लाइट भी ऐड कर देंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और इसकी एक अच्छी बात यह है
कि अब हमने तीसरी चीज़ लगानी है जो कि हमारा हॉर्न है। अब हॉर्न का एक जुगाड़ ये निकला है कि ऑलरेडी हमारे पास ये बोल्ट की जगह यहाँ पे एक्सेसिव है, तो हम इसको थोड़ा सा बेंड करके, ये हमारा हॉर्न है, इसको हम थोड़ा सा बेंड करके इस तरह लगा सकते हैं। तो ये हमारे हॉर्न की वायरिंग भी इधर से ही हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम हो जाएगा। तो ये भी हम करते हैं। ये जी हमारा हॉर्न भी बड़े मज़े से लग गया है, काफ़ी आसानी से ये लग गया है। तो ऑलरेडी क्योंकि हमें लाइट का बोर्ड हमारे पास था, उसी के साथ हमने बेंड करके अटैच कर दिया, तो ज़बरदस्त किस्म का ये भी लग गया है। और वायरिंग में भी काफ़ी आसानी रहेगी क्योंकि यहाँ से ही वायर्स हम आगे ले जाएंगे। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हमने यहाँ पे ये स्पॉइलर लगाना है, स्पॉइलर की फिनिशिंग अभी करने वाली है। तो एक तो स्पॉइलर यहाँ पे लगाना है, ये जो हमने पहले किया था ये कामयाब नहीं रहा था, तो उसकी वजह ये थी कि ये इसके अटैचिंग पॉइंट्स बहुत कम थे, ये सरफेस एरिया बहुत कम था इसको बांधने के लिए। ये बेसिकली केबल टाइज के साथ हमने किया था, लेकिन ये कामयाब नहीं रहा। तो अब इसका दूसरा तरीका ये है कि नॉर्मली कार्स में भी यही होता है कि वो डबल साइडेड टेप लेके चिपका देते हैं, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम है चिपकाने के लिए। तो उसका हल ये हो सकता है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्लेट लगा दें और उस प्लेट को हम इसके साथ फिक्स कर दें, और फिर उस प्लेट के ऊपर हम टेप लगाएं जो कि इसके साथ अटैच होगी। तो फिर हमारा स्पॉइलर जो है वो कदरे बेहतर लग जाएगा। अब स्पॉइलर पहले लगाने की वजह ये है कि हमने इंडिकेटर्स भी लगाने हैं, तो इंडिकेटर्स यहाँ पे पीछे लगेंगे कहीं पे। तो जब स्पॉइलर लग जाएगा तो इंडिकेटर का पता लगेगा कि वो नज़र आ भी रहे हैं कि नहीं। तो दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने दोनों काम करने हैं। तो पहले हम इंडिकेटर का भी कर सकते हैं और स्पॉइलर का भी। तो आए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सपोर्ट लग चुकी है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये है कि ये सरफेस एरिया जो है ये सारा, ये इस पर टेप लगाएंगे और ये इधर ऐसे फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा काम अच्छा खासा हो जाएगा, जिस तरह गाड़ियों में होता है उसी तरह ये भी हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले आई बिलीव हेडलाइट नहीं, इंडिकेटर जो है हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ग्राइंडिंग वेल्डिंग वगैरह होगी। तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद इसको परमानेंट फिक्स कर देंगे। अब हमने ये इंडिकेटर्स लगाने हैं, काफ़ी इजी सीन है इनका। ये बेसिकली एल शेप ब्रैकेट्स हैं, तो ये इसी साइज़ के हैं ऑलमोस्ट। काफ़ी मोटी चादर है ये, तो इस पर वेल्ड भी आराम से हो जाएगा। इसके अंदर हम ये इंसर्ट करेंगे और ये इस तरह इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम नट लगा देंगे तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, और इस चीज़ को हम वेल्ड कर देंगे बॉडी के साथ। तो काफ़ी इजी सीन है। जाके पहले बैक साइड पे लगाते हैं और फिर फ्रंट साइड पे भी हमने लगाने हैं। तो आए पहले बैक साइड पे लगा के आते हैं।
ये हमारे इंडिकेटर्स लग चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी फील आ रही है और ये अच्छे भी लग रहे हैं और इसकी विजिबिलिटी भी अच्छी है। साथ में ये हेडलाइट ये स्पॉइलर भी हमारा लग चुका है। इसको परमानेंट नहीं किया अभी टेप फिर भी लगानी है। और मज़े की बात है कि इसकी भी एक लाइट है, तो वो लाइट भी इसके साथ अटैच करेंगे। बेसिकली वो ब्रेक की लाइट है, तो जब भी ब्रेक लगाएंगे तो वो ऑन होगी, तो वो फीचर भी हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल ये बैक वाले लग गए हैं, तो अब हमने फ्रंट पे भी यही चीज़ करनी है, यही इंडिकेटर्स फ्रंट पे भी लगेंगे। तो आए वो करते हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी एसेसरीज़ लग चुकी हैं। ये बैक इंडिकेटर्स हैं, ये स्पॉइलर की जगह भी है और उसके अलावा हमने ये साइड मिरर्स भी लगा लिए हैं और ये फ्रंट इंडिकेटर्स भी हैं और ये लाइट है और ये हॉर्न भी है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी लगा ली हैं और अब हमने ये करना है कि इनकी वायरिंग भी करनी है। लेकिन वायरिंग हम इस पार्ट में नहीं करेंगे क्योंकि रात को मैंने काफ़ी ड्राइव किया है, इसकी 20-25 मिनट मैंने इसको ड्राइव किया है और एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है और वो है ये चेयर भाईजान इस काबिल नहीं है कि इस पे ज़्यादा देर बैठा जाए। आपकी बस हो जाती है 5 मिनट के बाद, तो इसकी जगह हम कोई गाड़ी की सीट लगाएंगे ताकि कंफर्टेबली हम इसको लंबे टाइम पीरियड के लिए भी चला सकें। अच्छा, तो उसके बाद हम फिर यहाँ पे अपना डैशबोर्ड जो भी होगा, क्योंकि चेयर का साइज़ हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो ये ना हो हम इधर डैशबोर्ड बना दें और बाद में फ़िटिंग ना हो। तो पहले हमें चेयर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद हम फिर डैशबोर्ड यहाँ पे बटन्स का बना सकते हैं जहाँ पे भी बनाना है। उसके अलावा दूसरा मसला हमारा था, ये देखिए ये टायर जो हैं ये बिल्कुल वेयर आउट हो गए हुए हैं, इनकी वायर्स बाहर आ गई हैं। ये वही हैं जो पुरानी बग्गी के साथ आए थे, तो हमें ये भी रिप्लेस करने पड़ेंगे। इनके साथ काम नहीं हो सकता। जो पिछले टायर हैं वो फिर भी बेहतर हालत में हैं, ये अभी चल जाएंगे। इनके अंदर जो मसला आ रहा था वो हमने रिज़ॉल्व कर दिया है। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि इनकी मूवमेंट में मसला आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें हमने एक स्पेसर डाल दिया है, ये देखें वहाँ से लेके यहाँ तक एक स्पेसर आ गया है, जिसकी वजह से अब ये प्रॉपर्ली टाइट हो जाता है और ये वॉबल नहीं करता, और जिसकी वजह से नट जो लूज़ हो रहा था वो अब नट लूज़ नहीं होता। तो ये काफ़ी यस काम हो गया है। इसको भी इसीलिए ज़्यादा देर तक चलाया था, टेस्ट किया था, ताकि पता लगे ड्यूरेबिलिटी कितनी है, व्हील में मसले तो नहीं आ रहे। तो बैक व्हील में अभी तक वो मसले नहीं आ रहे, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। और लेकिन हमें पहले व्हील्स भी रिप्लेस करने पड़ेंगे और चेयर भी रिप्लेस करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम इसकी वायरिंग वगैरह सारी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। अल्लाह हाफिज़।